हेलो स्टूडेंट्स की क्लास 11 का मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेट्स और चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले सेशन में हो चुका है, तो वैसे स्टूडेंट जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वैसे स्टूडेंट मेरे चैनल में आप विजिट कर आप देख सकते हैं, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने जरूर रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि कौन सा सेट है, जस्टिफाई करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। साल का जो महीना है, जनवरी फरवरी आता है, उसमें हमें देखना है कि बिगिनिंग फर्स्ट लेटर जे से शुरू होने वाले वो मंथ्स का नाम पूछ रहा है। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट मंथ जे से शुरू होने वाला जनवरी हो गया, जून और एक होता है जुलाई। मतलब इसको हम लोग वेल डिफाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए इट इज सेट। यह एक क्या है, सेट है। सेकंड है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम बताइए। तो ये कलेक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपके अनुसार से टैलेंटेड राइटर कुछ और हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए टैलेंटेड राइटर कुछ और हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। हम इसको डिफाइंड नहीं, वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, सेट नहीं है। तो हेंस इट इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन से 3 में, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब विश्व के बेस्ट क्रिकेट 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को आपको चुनने बोला रहा है। तो ये हम लोग नहीं चुन सकते हैं, मतलब इसका कलेक्शन हम लोग नॉट डिफाइंड कर सकते हैं, नॉट वेल डिफाइंड कर सकते हैं। द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हेंस इट इज नॉट ए सेट, मतलब ये एक सेट नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आप इस कलेक्शन को आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास में जितने बॉयज है उन सभी बॉयजों को आपको कलेक्शन करना है। तो हम इसको इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह के हम लोग कर सकते हैं, द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। हम लोग इसको निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हेंस इट इज ए सेट, यह एक सेट है। अगला क्वेश्चन 5 है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इस तरह से हमें क्या बोला है, लेस देन 100 बोला है, मतलब 99 तक। तो हम लोग इसको 99 तक लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3 इस तरह से आप 99 तक लिख सकते हैं इसको। मतलब हम कह सकते हैं कि द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड इट इज ए सेट। इसको हम लोग सेट कह सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक तो हम लिख ही सकते हैं, इसलिए इट इज ए सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मतलब मुंशी प्रेमचंद द्वारा नॉवेल्स लिखा गया, नॉवेल्स को आपको लिखना है। तो इसको हम लोग मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ बुक नॉवेल्स जो है उसको हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं, मतलब वेल डिफाइंड हो जाएगा इसका। क्योंकि जितना भी बुक इसने लिखा होगा इन्होंने, हम इनके बुक को कलेक्शन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड सो इट इज ए सेट, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इसको हम लोग ऑल इवन इंटीजर बोला गया है,
कलेक्शन करना है। तो हम लोग इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इवन नंबर को। तो इसका भी कलेक्शन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको सेट कहेंगे। तो द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड सो इट इज ए सेट। अगला है 8 द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन कितने हैं हम कलेक्शन कर सकते हैं इसका। तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे पहला, दूसरा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चंस को। कितने क्वेश्चंस है ये हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड सो इट इज ए सेट, एक सेट है। अगला है 9 ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल का नाम पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड सो इट इज नॉट ए सेट। अगला क्वेश्चन है 2 लेट ए इक्वल टू ए सेट में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक्स स्पेस। हमें दिया क्या है सेट में ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सेशन में क्या बताए थे कि जब कोई भी सेट का एलिमेंट्स हो तो उस सेट के एलिमेंट को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2 है तो 2 इस सेट का एलिमेंट्स है, तो हम लोग इसको बिलोंग्स टू का यूज करते थे, 2 बिलोंग्स टू ए। तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाएंगे। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे 5 ए सेट का एलिमेंट्स है या नहीं है। तो 5 हमारा इस सेट का एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे, बिलोंग्स टू, मतलब 5 बिलोंग्स टू ए होगा। उसी तरह से 8 सेट ए का एलिमेंट्स है, तो 8 देखेंगे नहीं है इस सेट में, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 8 डज नॉट, इस तरह से डज नॉट लिखते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 0 ए सेट का एलिमेंट्स है, तो 0 इस सेट का एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए इसमें भी हम लोग को डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। क्वेश्चन 4 है 4 ए सेट का एलिमेंट्स है, तो 4 हम देखते हैं, 4 हमारा क्या है 4 है, तो 4 है तो इसको हम लोग बिलोंग्स टू 4 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे इस सेट का। जिस सेट का एलिमेंट यदि होगा तो वो बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, और जिस सेट का एलिमेंट नहीं होगा डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 है, तो 2 भी इस सेट का एलिमेंट्स है, तो 2 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। और फिर 6 दिया हुआ है 10, तो ए सेट का एलिमेंट्स है, तो नहीं है 10, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो चलिए इसको देखते कैसे बनाते हैं हम लोग इसको हम लोग दिया हुआ है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर्स -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। मतलब -3 से x का जो वैल्यू होगा वो -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो -3 से बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं लिखना है क्योंकि 7 से छोटा बोला है, तो 6 तक हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को देख लें, आपके लिए बहुत ही हेल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 2 b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब 6 से हमें छोटा नंबर लिखना है, नेचुरल नंबर। तो हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो हम इसको, और 6 से छोटा बोला है तो क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया हमारे रोस्टर फॉर्म में। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन c इक्वल टू एक्स सच दैट x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। मतलब हमें 2 डिजिट का नंबर लिखना है, जिस दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है, 10 से, 10, 11,
से लेके 99 तक 2 डिजिट का नंबर होता है। तो हमें यहाँ पर 1 और 0 जोड़ने से 1 आता है, यहाँ 1 1 जोड़ने से 2 आ रहा है। हमें वैसे ही बताना है कि 2 डिजिट को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला 1 लेते हैं तो दूसरा हमारा 7 होना चाहिए, तब दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो गया। फिर इसी तरह से 2 लेंगे तो दूसरा क्या होगा, 8 हो जाएगा। तीसरा 3 लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। 4 लेते हैं तो दूसरा भी 4 हो जाएगा। फिर 5 3 6 2 फिर 7 1 और फिर 8 0, यहाँ तक होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला 4 है d इक्वल टू x सच दैट x इज प्राइम नंबर विच इज ए डिविजर ऑफ 60। मतलब 60 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर बताना है। तो प्राइम नंबर हम लोग किसको बोलते थे, याद कीजिए, वैसा नंबर जो खुद से और 1 से सिर्फ डिवाइड हो। तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 इस तरह से होता है। तो हमें वैसे ही नंबर बताना है जो प्राइम नंबर हो और वो प्राइम नंबर 60 को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं d इक्वल टू प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, पहला 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, दूसरा 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 5 से भी डिवाइड होगा। और आगे देखेंगे आगे और किसी भी नंबर से प्राइम नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा 2 3 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला 5 है E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। मतलब इस ट्रिगोनोमेट्री को हमको सेट में दिखाना है, सेट में लिखना है। तो कैसे इसका लिखेंगे, देखिए E इक्वल टू ये फर्स्ट T को यहाँ लिख दीजिए, फिर कोमा दीजिए, R को लिखिए, R लिख दिए, फिर I लिखिए कोमा देके, फिर G को लिखिए, फिर O को लिखेंगे, फिर N को लिखेंगे। अब फिर यहाँ पर O आ रहा है तो O को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि कोई भी लेटर हो या नंबर हो सेट के अंदर रिपीट नहीं कर सकते। मतलब नॉट रिपीटेड अलाउड, मतलब वहाँ हम लोग रिपीटेड अलाउड नहीं है। तो सेट के अंदर कोई भी 2 नंबर को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए O को फिर नहीं लिखेंगे। फिर M को लिखेंगे, M के बाद फिर E के बाद Y होगा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब किसी भी सेट में हम लोग को रिपीट नहीं करना है, चाहे नंबर हो या लेटर हो, उस सेट के अंदर 2 बार नहीं हो सकता है, कोई भी लेटर हो या कोई भी नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अगला है 6 द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बस उसी तरह से इसको भी बनाना है सेट में। इस बेटर को वर्ड का हम लोग सेट में दिखाना है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट में B, उसके बाद E, उसके बाद T, यहाँ 2 T है तो 1 T लिखना होगा। उसके बाद E तो लिख चुके हैं फर्स्ट में यहाँ पर, तो R हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 4 राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जो बनाए वो सेट बिल्डर में क्वेश्चंस दिया हुआ था, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखे। तो जस्ट यहाँ अपोजिट है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको बताना है और रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या है, 3 6 9 12। तो ये किसका 3 का मल्टीपल है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। कोई भी इस सेट को आप मान सकते हैं, सेट मान लेते हैं, लेट ए सेट मान लिए। अब इसको आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज मल्टीप्लाई बाय 3। मतलब ये 3 का सभी मल्टीपल नंबर है ना। और लिख सकते हैं इसमें कि 3 से बड़ा और 12 से छोटा है। कहने मतलब x जो होगा वो 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू लिख सकते हैं। मतलब 3 से बड़ा, 3 के बराबर और 12 के बराबर, 12 से छोटा ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 4 8 16 32 दिया हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को हम इसको कर सकते हैं इस तरह से, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 3 कर दें
और फिर इसको 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने से हमें 32 होगा। तो इसको हम लोग सोल्यूशन में लिख सकते हैं सेट के अंदर x सच दैट x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में, यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 2 3 लिया गया, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं n, और लिख सकते हैं कि n, यहाँ जो n लिए हैं, n क्या है हमारा, n है हमारा 1 के इक्वल और 6 से छोटा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है 3, 5, 25, 125 और 625 है। इसको हम लोग इस प्रकार देखिए, ये 5 है, 5 की पावर 1, अभी 25 किसका 5 का स्क्वायर हो गया, और ये 125 5 का क्यूब करेंगे, और ये 5 का 4 करेंगे तो हमारा 625 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 5 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। और n क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर है, और क्या है, एंड n जो है हमारा n क्या है, लेस देन 4 है, 4 के इक्वल है और 4 के बराबर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4, 2, 4, 6। देखिए 2, 4, 6 क्या है, ये हमारा इवन नंबर है, तो हम इसको कर सकते हैं फिर सोल्यूशन x इज नेचुरल इवन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 5, 1, 4, 9 इस तरह से दिया गया है। तो 1 हम लोग 1 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका 10 का स्क्वायर हम कह सकते हैं इस तरह से। तो ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n नेचुरल नंबर है 1 2 3, और n का स्क्वायर लिख सकते हैं, वेयर यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि n इज लेस देन n इक्वल टू 10 ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो दिया गया है हमको सेट में दिखाना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे होगा, a इक्वल टू x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। हमें ओड नंबर वाला नेचुरल नंबर लिखना है इस सेट के अंदर। तो हम लोग ओड नंबर जानते ही हैं, 1, 3, 5 इस तरह होता है, तो हमें ओड वाला बताना है। तो ओड में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 के बाद क्या होगा 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9 होगा। इस तरह से हम लोग ओड नंबर का नेचुरल नंबर का इस सेट में हम लोग दिखा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। 5 का 2 है, b इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 इज ग्रेटर देन x इन लेस देन 9/2। तो -1/2 इंटीजर नंबर हम किसको बोलते हैं, इंटीजर नंबर, ऑल नंबर आर इंटीजर होते हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर इंटीजर होते हैं। तो मतलब 0 से -1 -2 ये सब सभी होते हैं, फिर इधर 1 2 3 4 ये सब भी होता है इन्फिनिट तक। तो हमें बोला है x का वैल्यू इसके बड़ा और इससे छोटा, तो यह -1/2 है, तो -1/2 से हमारा बड़ा लेना है और 9/2 से छोटा लेना है। तो हम कह सकते हैं ये 2 4 8, मतलब 4 से छोटा लेना होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा -1/2 से बड़ा। तो -1/2 से बड़ा मतलब 0 होगा, 1 2 3 4 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 4 से छोटा बोला, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 का 3, c इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल टू 4, मतलब x स्क्वायर का वैल्यू 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या लेंगे, इंटीजर नंबर बोला, तो इंटीजर नंबर सभी होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर होते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू स्क्वायर लीजिए, ऐसा लीजिए कि 4 के बराबर या 4 से छोटा आना चाहिए। तो -2 हम लेते हैं, तो -2 को -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, है ना। उसके बाद -1 लेते हैं, तो इसका वैल्यू 1 आएगा, जो कि 4 से छोटा है। उसी तरह से 0 को करेंगे तो 0 ही होगा, इससे छोटा। फिर उसी तरह से 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा 4 से।
तो हमारा आंसर हो जाएगा -2 -1 0 1 और फिर 2 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 4, D = X such that X is a letter in the word loyal। ये लॉयल वर्ड का हमको सेट में दिखाना है। D = L लिख देंगे, फिर कोमा दीजिए, O लिखेंगे, फिर Y देंगे, फिर कोमा, और A और L तो नहीं लिख सकते हैं सेट के अंदर, 2 नंबर नहीं लिख सकते, 2 लेटर नहीं लिख सकते हैं, या 2 नंबर नहीं लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। 5 है, E = X such that is a month of year not having 31 days। मतलब 31 डेज वाला महीना नहीं लिखना है हम लोग को, मतलब हो सकता है 28 और 30 डेज वाला मंथ लिखना है। तो हमारा आंसर जो होगा क्या होता है, सबसे पहले फरवरी हो जाएगा, उसके बाद फरवरी के बाद हो जाएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद हो जाएगा जून, जून के बाद सितंबर, सितंबर के बाद नवंबर, उसके बाद नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। 6 नंबर है, F = X such that is a constant in the English alphabet which precedes K। मतलब K से पहले वाले कॉन्सोनेंट लेटर वाले को लिखना है सेट के अंदर। तो हम इसका सोल्यूशन होगा F = तो कॉन्सोनेंट लेटर हम लोग जानते हैं 21 होते हैं और वोवेल 5 होते हैं। तो 21 में B हो जाएगा, C D E तो नहीं होगा, F G H I तो नहीं होगा, फिर J और J के बाद K हो जा रहा है। तो बस हमारा यहीं तक होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन 6 है, मैच ईच ऑफ सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब इधर लेफ्ट में राइट साइड में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें ये मैच करना है। 1 2 3 6 क्या है, ये हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, ओड, ये देखिए X such that X is a natural number and divisible by 6। मतलब ये 6 को डिवाइड करने वाला नंबर, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा C से हो जाएगा, मैच कर जाएगा। 2 3 क्या है, X such that X is प्राइम नंबर एंड डिविजिबल बाय 6। तो ये प्राइम नंबर है और 6 को भी डिवाइड करता है, तो इसका आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा। वो उसके बाद है 3, ये आप सेट में दिया हुआ MATHEICS, ये मैथमेटिक्स का लिखा हुआ है सेट में। तो मैथमेटिक्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, उसके बाद 1 3 1 3 5 7 9 है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए B छूट रहा है, मतलब क्या ओड नंबर। हाँ सही है, ये ओड नंबर सभी ओड नंबर है और लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 है यहाँ। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।